आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज की रेसिपी मेरी रेसिपी नहीं है, बल्कि एक कोशिश है, एक फ्रेमवर्क है जिसकी बदौलत मैं बचपन में अपने स्कूल में मिलने वाली नान टिक्की की रेसिपी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। किसी और की रेसिपी को सिर्फ मेमोरी या टेस्ट की बदौलत खुद से बनाना, ये मैं मानता हूँ काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हमें अपने स्कूल वाली रेसिपी के करीब तो ले ही जाएंगे। जैसे पहला सवाल कि आलू का टेक्सचर कैसा था। स्कूल वाली टिक्की जो मुझे याद है उसमें आलू थोड़े टेक्सचर वाला ही होता था, यानी वो पूरी तरह से मैश्ड नहीं था। अगर वो वाली टिक्की को रिक्रिएट करना है तो आलू का टेक्सचर तो थोड़ा चंकी ही रखना पड़ेगा। सबसे पहले आलू उबाले जाते हैं। इनको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही साबुत ये किसी पतीले में डाल दिए जाएंगे और बस इतना पानी डाल दिया जाएगा कि सब आलू अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाएं। फिर इन्हें चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है और उबाला जाता है जब तक ये पूरी तरह से गल जाएं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि इसको गलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हर आलू अपने साइज़ और अपनी किस्म के हिसाब से गलता है। इसकी गलावट चेक की जा सकती है एक छुरी को इनमें पूरी तरह से स्टैब करके, और अगर आलू ऐसे स्लिप हो के खुद से छुरी को छोड़ दें तो ये निशानी है पूरी तरह से गले हुए आलू की। इस वक्त इन्हें किसी प्लेट में निकाला जा सकता है और कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद किसी छुरी या अपनी उंगलियों की मदद से इनको अच्छी तरह से पील किया जाएगा। और जैसे ही आलू के छिलके पूरी तरह से अलग हो जाएं तो इनको हाथ की मदद से ही ऐसे तोड़ लिया जाएगा। अब क्योंकि हमने आलू की फिलिंग को थोड़ा चंकी रखना है तो हम इसको पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि बेशक इसके कुछ हिस्से पूरी तरह से मैश हो भी जाएं, लेकिन हर तरफ ऐसे आलू के छोटे छोटे टुकड़े ज़रूर नज़र आने चाहिए। स्कूल वाली नान टिक्की में मिर्चें ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे कंज्यूम करते थे। हल्की सी हरी मिर्च थी, थोड़े बहुत चिली फ्लेक्स थे, लेकिन ओवरऑल उसमें आलू बहुत बैलेंस्ड मसालों के साथ होता था। उसमें जो थोड़ी बहुत स्पाइसीनेस आ सकती थी वो एक ऑप्शनल चटनी से आती थी। इनका बैलेंस्ड मसाला बनेगा मसालों और मिर्चों पे थोड़ा हाथ हौला रखने से, जिसके लिए इसमें नमक जाएगा, साथ दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स जाएंगे, थोड़ी अजवाइन जाएगी, साथ जाएगा थोड़ा ज़ीरा और सूखा धनिया, जो कि धनिया पाउडर नहीं बल्कि हाथ से मसला हुआ ऐसा स्प्लिट सूखा धनिया होगा। और आखिरी मसाला बस ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें। थोड़ी फ्रेशनेस के लिए इसमें चॉप की हुई प्याज भी जाएगी और फिर छोटी चॉप की हुई हरी मिर्चें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काफ़ी सारा फ्रेश हरा धनिया। अब हल्के हाथ से सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से कंबाइन करना है। यहाँ हाथ हल्का सिर्फ इसलिए रखना है ताकि ये फिलिंग थोड़ी चंकी रह सके, वरना इसको पूरी तरह से मैश भी किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। टिक्की तो फ्लैट शेप की ही होती है। राउंड बटाटा वड़ा होता है जो थोड़ी फर्क चीज़ है। हाँ, अक्सर जगहों पे इसको राउंड शेप में बना के रखा ज़रूर जाता है, ऐसे हाफ डन करके, लेकिन सर्व ये हमेशा अपनी सिग्नेचर चपटी शेप में ही की जाती। आसान रहता है कि अगर सारी फिलिंग को एक ही दफ़ा ऐसे पोर्शंस में अलग कर लिया जाए। इस वक्त आसानी के लिए इनको पहले ऐसे गोलाई में करके भी रख सकते हैं, या अगर चाहें तो सीधा ही इनको टिक्की की शेप दी जा सकती है। टिक्की की शेप देना भी आसान है, बस इसमें ख्याल ये रखना है कि इनको अच्छी तरह से दबा के शेप दी जाए, और किसी किस्म के क्रैक्स अगर इसमें बन जाएं तो गीले हाथ से इनको हर तरफ से ऐसे स्मूथ करके किसी ट्रे पे लगा दिया जाए। मैं आसानी के लिए ये सब शेप से एक ही दफ़ा बना के रख लेता हूँ, क्योंकि इनको ऐसी हालत में कई दिन फ्रिज में भी रखा जा सकता है। एग वॉश एक आसान शॉर्टकट टाइप कोटिंग है, यानी अगर आपने जल्दी में टिक्की बनानी हो या कम ऑयल में फ्राई करनी हो तो ये कोटिंग ठीक ठाक काम करती।
स्कूल वाली वैसे अंडे में ही कोट हुई हुई टिक्की थी क्योंकि वो काफ़ी नरम और सॉगी टेक्सचर वाली थी। एग वॉश वाली कोटिंग में तो कुछ खास करने वाला नहीं है, ये बस हस्बे ज़रूरत अंडे किसी बोल में क्रैक करने हैं और इनको काफ़ी अच्छी तरह फेंटना है। हल्का सा नमक मिर्च डाले जा सकते हैं, लेकिन इस कोटिंग में ज़रूरी नहीं। दूसरी कोटिंग होती है बेसन की, जिससे टिक्कियों को एक अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर मिल सकेगा। इसके लिए बेसन में हल्की सी सीजनिंग्स डाली जाएंगी, जैसे थोड़ा नमक, अजवाइन, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च। ये सब भी ऑप्शनल है, लेकिन बेसन में थोड़ी बहुत सीजनिंग्स तो होनी चाहिए। इसकी कोटिंग ज़रा मोटी बनती है, तो उसके लिए हल्की सी सीजनिंग्स तो चाहिए। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला जाएगा और इसको फेंटा जाएगा। यहाँ भी पानी की मिकदार बताना मुश्किल है, बस थोड़ा थोड़ा करके तब तक पानी डालना है जब तक ये बैटर ऐसे चम्मच से गिरता हुआ नजर आए। और अगर बीच में ऐसे उंगली से सेपरेशन डाली जाए तो ये सेपरेशन ऐसे ही रहनी चाहिए। वैसे तो ये दोनों कोटिंग्स ठीक हैं, डिपेंड करता है कि आपको एक्सटीरियर कैसा पसंद है। एक्सटीरियर का टेक्सचर डिपेंड करेगा कोटिंग पे और साथ इसकी फ्राइंग की टेक्निक पे। नरम टेक्सचर वाली टिक्की बनती है एग वॉश से। इसमें बस पहले दोनों तरफ से अच्छी तरह से टिक्की को एग वॉश में डुबोया जाएगा और अगर दरमियानी सी आंच पे इनको फ्राई कर लिया जाए तो इनमें काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन रंग भी आ जाएगा और इनकी शेप भी परफेक्टली इंटैक्ट रहेगी। हाँ, इसको क्रिस्पी नहीं बनाया जा सकेगा, उसके लिए दूसरी कोटिंग है। अगर बेसन वाली कोटिंग है तो वो टिक्की क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। उसको क्रिस्पी कैसे करना है, उसके लिए एक जीनियस टेक्निक हमारे ठेले वालों के पास है। इस टेक्निक में भी पहले टिक्की को अच्छी तरह से हर तरफ से बेसन में कोट करना है और पहले दरमियानी आंच वाले पैन में शैलो फ्राई करना है, सिर्फ चंद मिनट के लिए। ये तेल इस मरहले पे तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसकी कोटिंग को हल्का सा सेट करना है दोनों तरफ से और साथ ही निकाल लेना। इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए चंद मिनट बाद इसको दूसरी दफ़ा फ्राई किया जाएगा, इस दफ़ा तेल काफ़ी गर्म करके। और ये दूसरी दफ़ा फ्राई करने से इसके सॉगी होने का कोई चांस नहीं रहेगा। जहाँ चटनी की बात हो वहाँ पे थोड़ी फ्लेवर बैलेंसिंग की गेम आ जाती है। अगर आपने बहुत तेज़ मसालेदार स्पाइसी टिक्की बनाई है तो वहाँ चटनी ज़रा रायता नुमा होनी चाहिए जिसमें मिर्च कम हो। और अगर टिक्की मुनासिब मसालों के साथ बैलेंस्ड सी बनाई जाए तो चटनी में स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा। अगर आपने टिक्की भी स्पाइसी बना दी और चटनी भी स्पाइसी हुई तो फ्लेवर्स बैलेंस करने के चक्कर में आपको नान 2 खाने पड़ेंगे। चटनी की रेसिपी तो यही रहेगी, इसमें स्पाइस लेवल कम किया जा सकता है, इसमें मुनासिबत से दही डाल के। अब क्योंकि ये स्कूल वाली नान टिक्की बन रही है तो सबसे पहले अखबार का फ्रंट पेज रखना ज़रूरी है। उसके ऊपर रखेंगे थोड़ा ठंडा थोड़ा नरम सा नान, फिर आलू की टिक्की उसके ऊपर रखेंगे, उसको थोड़ा तोड़ फोड़ के, और हल्की हल्की चटनी आराम आराम से हर तरफ ड्रिज़ल करते जाएंगे। ये थी मेरी स्कूल कैंटीन की एक यादगार डिश और हमारी एक 100 पाकिस्तानी रेसिपीज़ में से रेसिपी नंबर 25।